इंदौर में सनाट्य ब्राह्मण समाज के परिचय सम्मेलन के दौरान परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने ब्राह्मण समुदाय को 4 बच्चे पैदा करने की अपील की। इस दौरान मंच से उन्होंने 4 बच्चे पैदा करने वाले प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर दी। और तभी सनातन धर्म टिका हुआ है। देवालय और देवताओं का पुजारी ब्राह्मण, उसी ने सनातन की रक्षा की है। जहां भी खोदो, जहां भी बुलडोजर चलाओ, कोई ना कोई मंदिर के अवशेष निकल आते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने रक्षा करने का जो प्रयत्न किया है, कितना भी कोशिश की गई, बहुत प्रयत्न हुआ, लेकिन ब्राह्मण को कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण गायत्री का उपासक है, वेदों की उपासना करता है, देवताओं की अर्चना करता है, और नित्य कितने भी कष्ट भोगने पड़े हों, हमारे पूर्वजों ने बड़े संकट में रहकर अपना धर्मांतरण नहीं होने दिया। तो आज हमारा भी कर्तव्य है, हम अपने पूर्वजों की आशा के अनुरूप कार्य करें और ब्राह्मणों की संख्या जरूर बढ़ाएं। युवाओं को बहुत सारी बातें ये ऐसी लग रही होंगी मिर्ची की तरह, लेकिन भैया ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी नहीं तो बहुत सारे यहाँ बैठे जिनका एक ही है, 2 का 1 हो गया। ये सबसे बड़ा विषय, ज्वलंत विषय है, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात एक और, पिछली बार भी मैंने कही थी कि आप अपने बच्चों का विवाह संबंध तय करने से पहले ये बात अवश्य जान लें कि सामने वाला पक्ष वाकई में सुपरिचित है, पक्का ब्राह्मण है, विश्वकर्मा से शर्मा तो लोहार से बढ़ई से तो ब्राह्मण नहीं बन गया है। ये सब जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि उसकी जानकारी गोत्र, शिखा, सूत्र, शाखा, वेद, इसके माध्यम से कोई भी आपके पंडित जी होंगे जो परिवार के, वो आपको दिलवा सकते हैं। तो ये जानकारी अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा शर्मा के चक्कर में आप वर्मा से भी शादी पक्की कर सकते हैं। ये आपसे सबसे मेरा निवेदन है, अनुग्रह है। और किसी अगला कार्य करने की यहाँ प्रतीक्षा है, तो मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, और आप सबसे यही आग्रह है मेरा, आज का यही उद्देश्य है मेरे यहाँ आने का। और पूरे प्रदेश में भ्रमण चल रहा है और सब जगह मैं ये संदेश प्रसारित कर रहा हूँ कि ब्राह्मणों की आबादी संख्या बढ़ाओ, क्योंकि लोकतंत्र में जनबल सबसे बड़ा बल है। बोलिए राज राजेश्वर परशुराम की जय। बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने कहा, देश में विधर्मी आबादी तेजी से बढ़ रही है, हमें अपने परिवार और समाज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी से मेरी बड़ी उम्मीद है, उन्हें सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी की रक्षा उनके ही हाथों में है। राजौरिया ने मंच से कहा कि जो युवा अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं, वे अक्सर एक ही बच्चे के बाद परिवार बढ़ाना बंद कर देते हैं। यह गलत है। 4 बच्चे होने ही चाहिए। जिनके 4 बच्चे होंगे उन्हें परशुराम कल्याण बोर्ड से 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। यह प्रोत्साहन भविष्य में भी जारी रहेगा, चाहे बोर्ड का अध्यक्ष कोई भी हो। देखिए, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं युवाओं से। जो युवा, जो भी अपने आप को युवा मानते हैं और जिनका अभी विवाह होने वाला है, विवाह की प्रत्याशा में है, तो युवा और युवती दोनों एक बात ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, हमारे देश में विधर्मी लोगों की जनसंख्या, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, एक दूसरे का हालचाल जानने का पूरा मौका है आपको। लेकिन विधर्मी लोगों की संख्या क्यों बढ़ रही है कि हमने अपने परिवार पर ध्यान देना लगभग बंद कर दिया है। तो सबसे पहले मैं जो युवाओं हैं उन्हीं से मेरी बड़ी उम्मीद है
बाकी तो जो बुजुर्ग हो गए उनसे तो अब कोई उम्मीद बची नहीं। जो युवा हैं, एक बार ध्यान से कान खोलकर सुन लें कि भैया आने वाली पीढ़ी की रक्षा आप ही के हाथों में है। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और एक बच्चा करके बस विराम लगा देते हैं, ये बड़ा ही बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर 4 बच्चे हो गए, जिनके 4 बच्चे होंगे सनातनी समाज में, तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। जिन बच्चों के अब शादी होगी, उनके यहाँ 4 बच्चे होंगे, 1 लाख रुपए का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा उनको। चाहे मैं परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, कोई भी रहेगा, उसकी ओर से दिया जाएगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मैं पूछता हूँ किसी भी युवा से, तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई में बड़ा खर्चा होता है। अरे ठीक है भैया, पढ़ाई में खर्चा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं रहना है, नहीं तो विदर्भी लोग इस देश पर कब्जा कर लेंगे। और ब्राह्मणों की तो संख्या बहुत ही अल्प होती जा रही है। अभी इतना बड़ा इंदौर शहर है, अगर सारे ब्राह्मण आ जाते तो 1-8 लाख ब्राह्मण इकट्ठे आराम से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से स्थान को भी आपने भर दिया, ये भी बड़ी आपकी कृपा है। तो सबसे पहले तो यही मेरा विचार था कि भैया ब्राह्मणों की संख्या कम हो रही है, तो युवाओं से आग्रह है कि आप संख्या में वृद्धि करें और आने वाली संतानें इस देश में अपना नाम, अपना समाज, अपना गोत्र, अपना सूत्र सबकी रक्षा कर सके। और सनातन की रक्षा तभी होगी जब ब्राह्मणों की संख्या पर्याप्त होगी। देखिए, अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था, कुछ किताब पढ़ रहा था, तो एक ब्रिटिश आर्थर ने लिखा है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पूर्व 18वीं शताब्दी में और उसके अंत तक करोड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया ईसाइयत में, उनको ईसाई बनाया गया। पहले मुगलों ने तो बलपूर्वक किया, लेकिन ईसाइयों ने छद्मपूर्वक किया, छलपूर्वक किया। उनको पढ़ा लिखाने का साधन देकर, रोजी रोटी देकर, किसी न किसी बहाने उनको वस्त्र देकर, कोई ना कोई लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया। और आर्थर ने लिखा है कि मैंने करोड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, लेकिन एक समाज ऐसा है, एक जाति ऐसी है, ब्राह्मण, जिसका मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर पाया। वहीं परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस के नेता राकेश सिंह यादव ने कहा, इस तरह से समाज के अध्यक्ष का बयान देश विरोधी है, वो सिर्फ अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के बयान अगर कोई भी समाज का प्रमुख देता है तो वो देश विरोधी बयान है। अगर 4 बच्चे करने से देश की अर्थव्यवस्था ठीक होती है, देश की एकता बढ़ती है, तो ये उचित होता। लेकिन सिर्फ बोलने से अपने आप को प्रचारित करने की कोशिश करना, उससे बेहतर होता कि जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं वो अपने ही समाज के जो पुजारी हैं, जिनको मानदेय नहीं मिलता, जो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको 25,000 रुपये महीना प्रति पुजारी को देने की घोषणा करते तो शायद उनका समाज ज़्यादा मजबूत होता। लेकिन इस तरह के बयानों से अपने आप को चर्चित करना और अपने आप को समाज का अध्यक्ष बोलना, ये गलत परंपरा को निर्देशित कर रहा है। उन्हें अपने बयान को वापस लेना चाहिए और ब्राह्मण समाज से भी क्षमा मांगना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।